हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। और सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानने से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ये सेट होता है 1 2 3 4 5, मतलब कि सभी गिनती की संख्याओं को हम लोग कहते हैं। इसी तरह से और भी 100, ये सब का सब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर इसी में हम लोग जीरो को ऐड कर दें तो जो नया सेट बनेगा वो बनेगा होल नंबर। ठीक है, जिसको कि हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। इसी होल नंबर में अगर हम लोग सारा निगेटिव नंबर और ऐड कर दें, जैसे कि हम लोग लिखते हैं -1 -5 -100, तो नेचुरल नंबर का सारा निगेटिव नंबर भी आ गया, साथ साथ में जीरो भी आ गया। तो अब जो हम लोग का नया सेट बना वो बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और उसको i से सूचित करते हैं। फिर अगर हम लोग इसी में फ्रैक्शन वाला नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है, और माइनस वाला नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है, p/q टाइप्स का नंबर हम लोग ऐड कर देते हैं, तो अब जो नया सेट हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं q से। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ और भी टाइप्स का नंबर होता है जो कि ना तो रेशनल में नहीं आता है। ठीक है, तो वो अलग होता है। जैसे कि होता है, एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है? तो वैसी संख्याएं जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट में होते हैं। ठीक है, वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, इसलिए उनको वर्गमूल से नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, ये सब नंबर हम लोग ले सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, एक संख्या होता है पाई। ठीक है, ये पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जो है ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा कि पाई क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर भी साथ ही ध्यान देते जाएंगे। तो इसी में अब एग्जाम में अब नया ढंग से कैसे पूछता है, इसी में कुछ ऐड कर देगा तो भी ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग पाई में कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं या कुछ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो हम लोग को जो नंबर मिलेगा वो अपरिमेय ही होगा। लेकिन अगर हम लोग पाई का वैल्यू देखते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है? तो अप्रॉक्स होता है ये 22/7 या 3.14, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो है ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जबकि पाई क्या है? तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो ये जो रेशनल नंबर हुआ और इरेशनल नंबर हुआ, इन दोनों को सेट को अगर हम लोग मिला दें तो जो टोटल संख्या आ गई वो हो जाती है हम लोग की वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसको कि हम लोग चैप्टर में अब पढ़ना है। तो ये तो था इसका ब्रीफ डिस्कशन। और इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मैंने इसके पहले वीडियो में एक बनाया था, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, इसका आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है, या विरोधाभास, ये सब टर्म जो है, नया नया टर्म, वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? ये किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप बनाने का एक कथन होता है। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। इसके बाद एक आता है लेमा। ठीक है, लेमा क्या है? तो लेमा एक होता है सिद्ध कथन। ठीक है, वैसा कथन जो सिद्ध हो, जिसको हम लोग को फर्दर प्रूफ करने की जरूरत नहीं हो। सिद्ध कथन को हम लोग
लेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोग का पढ़ना जो है यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा, आप लोग यूक्लिड के बारे में ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री में। ठीक है, तो उसी में दिया था यूक्लिड का भाग लेमा। एक्चुअली में हम लोग यूक्लिड का भाग लेमा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जाके इसका हम लोग को एक फर्दर रूप देखने के लिए मिलता है। यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है, अगर हम लोग के पास कोई दो संख्या a और b हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को दो अद्वितीय संख्या मिलेगा। ठीक है, अगर a और b कोई दो संख्या हो तो इनके लिए हम लोग को दो अद्वितीय संख्या मिलेंगे q और r, इस तरह से कि a बराबर होगा bq प्लस r, और इसका एक कंडीशन भी होगा कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा या ये b से छोटा होगा। ठीक है, r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से जब भी होगा तो छोटा होगा। तो ये था यूक्लिड का भाग लेमा। इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, इसको हम लोग बार बार उपयोग में लाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए या इसका नोट सुना लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग a को जो है भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहते हैं, q को हम लोग कहते हैं भागफल, और r को हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो a में हम लोग b से डिवाइड करते हैं और q टाइम्स, और जो हम लोग को रिमाइंडर आता है वो आता है r। इससे कोई भी संख्या हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर a का मान दिया है 4 और b का मान दिया है 3, ठीक है, तो हम लोग अगर इस फॉर्म में इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और प्लस 1। ठीक है, ये आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 4 में हम लोग 3 से डिवाइड किए तो एक बार में 3 आया और यहाँ आ गया 1, तो यहाँ जो बचता है वो होता है शेषफल, और इसको हम लोग कहते हैं भागफल। अब हम लोग ये कंडीशन तो देख लिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन और आता है, जबकि a का मान क्या होता है, छोटा होता है, और b का मान ही बड़ा हो जाता है। वो किस क्या होता है, a हम लोग मानते हैं 3 है और b को मान लेते हैं इस बार 4। ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल है, और इससे एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी आपको बना के पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें इस तरह से, तो हम लोग लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3। ठीक है, अगर आप लोग इसको इसी तरह से लिख देते हैं कि 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आप लोग का गलत हो जाएगा। आप लोग को a को हमेशा जो है भाज्य के स्थान पर रखना है बात, और b हमेशा रहेगा भागफल के भाजक के स्थान पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, अगर a का मान b से छोटा हो जाता है, ठीक है, यदि यहाँ पर हम लिखते हैं इफ a इज लेस देन b, तो q हम लोग को 0 मिलता है। ठीक है, ये q जो है हमेशा हम लोग को q का मान 0 मिलेगा। ठीक है, इस कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे। और जब a का मान b के बराबर हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। a और b जब बराबर हो जाएंगे तो r बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। अगर a का मान b से बड़ा होगा, अगर a का मान b से बड़ा होगा तो सिंपली इस फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं।
तो इसको हम लोग इस तरह से ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। ठीक है, इसमें चौथा कंडीशन आता है व्हेन आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आर का मान जो है 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर आर बराबर 0 होगा तो हम लोग को मिलेगा ए बराबर बी क्यू। ठीक है, क्योंकि आर का मान क्या है तो 0 है और ए बराबर बी क्यू है, तो इसका मतलब हुआ कि बी जो है वो ए को विभाजित कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? बी ए को विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसीलिए आप इसको नोट्स बना के लिख लीजिए। अब हम लोग यूक्लिड का भाग लेमा जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका हम लोग यूज करेंगे बार बार और इसकी मदद से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले उतार लीजिए। अब हम लोग मौसम निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, दो संख्या का मौसम हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं कि एक संख्या दिया हुआ है हम लोगों के पास 80 और एक संख्या दिया हुआ है 25। इसका मौसम हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसको ए मानेंगे और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको बी मानेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 80 और बी बराबर हो जाएगा 25। तो आप लोग ये काम रफ में कर लीजिएगा या वहाँ पर भी साइड में कॉपी में कर सकते हैं। जब 80 को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में मिलेगा 75। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भाजक था उसको अब हम लोग जो है भाज्य बना लेंगे। ठीक है, और ये जो शेषफल बचा था उससे हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं 5 बार में ये 25 आ गया और 0 आ गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखना है और लिखने से पहले हम लोग को लिखना होगा कि यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड के का भाग लेमा या यूक्लिड प्रमेयिका दोनों एक ही चीज है। तो यूक्लिड प्रमेयिका के बार बार प्रयोग द्वारा, ठीक है, तो मिलेगा हम लोग को 80 इज इक्वल टू 80 यहां देंगे 80 बराबर 25 से हम लोग डिवाइड किए हुए हैं इंटू कितने बार में तो 3 बार में और शेष कितना आया था तो 5। हम लोग लिख रहे हैं इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो b क्या होता है जिसे भाग देते हैं, q क्या होता है जितने बार में भाग लगता है और r क्या होता है जो शेष बचता है। तो उस फॉर्म हम लोग लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, ये जो भाजक है उसको भाजक का तो बनाना है, मतलब कि इसको लेफ्ट साइड में इस तरह से लिखना है और ये जो शेष है शेषफल है उसको लिखना है भाजक के स्थान पर। ठीक है, फिर 5 से हम लोग डिवाइड किए थे 5 बार में। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ गया तो 0 आ गया। तो हम लोग का जो मौसो हो गया, मौसो ऑफ 80 और 25 ये हो गया 5 के बराबर। ठीक है, अब इसमें 5 ये क्यों लिखा गया, मौसो क्या होता है जो अंतिम, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा मौसो कैसे निकालते हैं। तो जो अंतिम शून्य शेषफल वाला भाजक, जब शेषफल हम लोग का शून्य आ जाएगा, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया, तो उसका जो भाजक होता है वही होता है शेषफल और वही होता है मौसो। तो यहाँ पर क्या है भाजक अंतिम 5 है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख दिए मौसो ऑफ 80 और 25 जो है ये हो गया 5। अब इसमें एक और टर्म, एक तो ये लिखिएगा, अब दूसरा कि जब हम लोग मौसो ऑफ ए बी निकाले तो ए बी का मौसो और ये अगर दिया है ए बराबर
बी क्यू प्लस आर। तो जो मौसो होगा ए बी का वही मौसो होगा बी और आर का, ठीक है। इसको आप लोग यहां से देख भी सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे 80 का मौसो और 25 का मौसो निकालने के लिए, ठीक है, आंसर 5 आया है। उसी तरह से अगर हम लोग इस 25 का मौसो और इस 5 का मौसो निकालें तो भी आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इससे आप लोग एग्जांपल से सेटिस्फाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये जो है याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों को घर से ये होमवर्क में बनाना है, इन सब का मौसो ज्ञात करना है यूक्लिड के भाग लेमा विधि द्वारा, ठीक है, यूक्लिड प्रमेय का के बार बार प्रयोग के द्वारा। और अगले वीडियो में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक या तो 2q या 2q प्लस 1 का रूप होता है, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, या हम लोग इस तरह से भी करेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इसी तरह से हम लोग करेंगे कि दिखाएंगे प्रत्येक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब हम लोग कल करेंगे, साथ ही साथ इसका वर्ग किस रूप में होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्टूडेंट देखेंगे तो मैं भी ज़्यादा मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।